क्वेश्चन नंबर 81 है। एट रूम टेम्परेचर द रिएक्शन बिटवीन NO and O2 gives NO2 is fast while that between CO and O2 is slow. It is due to, देखिए NO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NO2 और बोला गया है CO2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा। और देखिए क्वेश्चन में NO और O2 जब रिएक्ट कर रहे हैं और NO2 बना रहा है तो वो वाला रिएक्शन कैसा है, फास्ट है बोला गया है। और जब CO और O2 रिएक्ट करके CO2 बना रहे हैं तो वो वाला रिएक्शन कैसा है, स्लो है। मतलब क्वेश्चन में आपको ये वाला रिएक्शन क्या गिवन है, फास्ट है, और ये वाला रिएक्शन कैसा है, स्लो है। मतलब ये वाला रिएक्शन का अगर ये वाला कैसा है, फास्ट है, और ये वाला कैसा है, स्लो है। मतलब ये वाला रिएक्शन का अगर रेट अगर R1 है तो ये वाला का हम R2 मान लेते हैं। तो ये वाला रिएक्शन फास्ट है तो R1 ग्रेटर होगा R2 से। और R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर होता है। अगर ये वाला वैल्यू सेम है तो अगर R जैसे चेंज होगा वैसे K भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। मतलब अगर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है ये वाला का, और इस वाला का कितना है, K1 है, और अगर इस वाला का K2 है तो देखिए R और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो R1 R2 से ज़्यादा है तो K1 भी K2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो K1 K2 से ज़्यादा होगा। और अभी आपको बताया कि जिसका E1 कम उसका K ज़्यादा, यानी इसका K ज़्यादा है, K1 ज़्यादा है, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। मतलब अगर इसका E1 होगा और इसका E2 होगा, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी अगर E1 होगा और इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी E2 होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा, ये सेकंड वाले का। तो E2 ग्रेटर होगा E1 से। तो रीजन क्या बैठ रहा है आपका, 81 का थर्ड हो जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन का लेस देन ये वाला रिएक्शन, वही है। देखिए E1 लेस है E2 से और E1 ये वाले रिएक्शन का है, तो 81 का थर्ड सही हो जाएगा।